अब 70 सालों से यहाँ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं इनको बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया गया। किन्होंने? पिछली सरकारों ने। अगर कुलगाम की बात करें, डॉक्टर सयार करके एक डॉक्टरेट करके उन्होंने डॉक्टरेट की है किसी सब्जेक्ट में, आई डोंट नो। तो लेकिन यही लग रहा है कि शायद जो है उनका समर्थक जो है, उनके जो समर्थक है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। ये लग रहा है कि जो फॉर्मर एमएलए रहे हैं वहाँ पे सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और जो पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन के जो स्पोक्स पर्सन भी थी, जब यहाँ पे वो एक झुंड बना था आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद, तो उनके वो स्पोक्स पर्सन भी थे। कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर लग रहा है उस जमाती लीडर के बीच में और सीपीआईएम के बीच में। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आपसे एजाज साहब, मिलिटेंसी को लेकर क्या है? पहले से क्रब हो गया है, अभी भी छिटपुट घटनाएं तो घट ही रही हैं पहले के मुकाबले, और अब लोगों की सोच में किस तरह का बदलाव देखते हैं? देखिए, मिलिटेंसी के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो है एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हर कोई जो बूथ है वो हाइपर सेंसिटिव में रखा गया है। मिलिटेंसी के बारे में जो अगर आप पुलिस से ही पूछ लें तो वो ज़्यादा है, लेकिन ये बात कहनी ज़रूरी है कि मिलिटेंसी डिक्लाइन हो चुकी है। तस्वीरों में जो मेरे पीछे आपको क्लॉक टावर दिख रहा है, दरअसल ये शोपिया का वो मशहूर गोल चौक है जो एक वक्त 370 से पहले, जब हटने से पहले मशहूर हुआ करता था। यहाँ ग्रेनेड खुलेआम चले जाया करते थे, यहाँ हमले हो जाया करते थे, पत्थरबाजी सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिलती थी। लेकिन आज के दौर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये नज़ारा है इस गोल चौक का, शोपिया का वो मशहूर गोल चौक। 370 के खात्मे के बाद का असर कहें या तैयारियां भरपूर चुनाव की कहें, कि माहौल नज़ारा बदला हुआ है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां अपनी प्रचार भी कर रही हैं। तो किस तरह का यहाँ माहौल है, क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए हमने अपने साथी सहयोगी जो हमारा सहयोगी चैनल है आज तक, तो आज तक के लिए यहाँ से काम करते हैं मिस्टर एजाज, शोपिया से रिपोर्ट भेजते हैं अपनी, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो मोहम्मद याकूब साहब हैं, उनसे भी समझेंगे कि शोपिया ने किस तरह के बदलते हुए दौर देखे हैं। तो एजाज साहब, अब सबसे पहले आपसे ही शुरू करूंगा, क्या रिपोर्ट आ रहे हैं आपके पास चुनाव के, क्या लग रहा है? देखिए ऋषि जी, इस बार जो है चुनाव बढ़ चढ़ के होगा। मोर देन 60 और 65 जो है हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बैलेट बॉक्स की तरफ लोग लौट रहे हैं, ना कि ना कि पेल्टिंग की तरफ, ना कि स्टोन्स की तरफ, अच्छा। ना कि गन कल्चर की तरफ। अच्छा। गन कल्चर जो है उसने यहाँ का जो माहौल है वो बिगाड़ दिया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, चाहे आर हो या पार हो। हमारी जो पीस एंड जो डेवलपमेंट है वो ख़त्म हुई थी यहाँ पे। लेकिन कुछ ना कुछ जो है अब यही एहसास हो रहा है, यही लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो हम ट्रैक पे लौट रहे हैं। और इस बार जो हमारे असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग फैसला करने निकले हैं कि कौन उनका जो मतदाता होगा, या कौन उनका जो कैंडिडेट होगा जो उनके हित में बात करता हो, जो उनकी डेवलपमेंट को लेके बात करता हो, जो उनके कार्यकाल के लिए बात करता हो। लोग इस बार जो है बड़े यूँ कहा जाएगा बेचैन है कि कब वो जो है 18 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक जो है पोलिंग का डेट दिया गया है, कब वो निकले, कब वो अपना वोट कास्ट करें। एजाज साहब, ये बताएं कि कितनी सीटें हैं शोपिया के आसपास लगते इलाकों में, और यहाँ तो जमात भी इस बार दावेदारी ठोक रहा है। जमात की दावेदारी कैसे देख रहे हैं, और थोड़ा समीकरण समझा दीजिए, कौन कौन से फाइट हैं, कौन कौन सी सीटें? देखिए, पहली बात यह है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट शोपियां में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। एक तो शोपियां कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरी जैनपुरा विच वाज अर्लियर वची कॉन्स्टिट्यूंसी। आफ्टर डिलिमिटेशन उसका नाम जो है जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी रखा गया। जमात का जो कहना है, आपने जमात जो यहाँ पे है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो एजाज मीर हुआ करते थे, पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो पीडीपी के सीट पे लड़े हुए हैं। वची से फार्मर एमएलए भी रहे हैं। जब उनको मैंडेट नहीं दिया गया तो उन्होंने जो है किनारा कशी ले ली पीडीपी से, तो बाद में जो है वो जमात उनको सपोर्ट करने लगी। जमात का भी काफ़ी सारा अच्छा रोल रहा है, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन पे जो बैन है वो लिफ्ट कर जाए, लिफ्ट कर जाए, क्योंकि बैन जमात इस्लामी एक सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नाम देने से क्या होता है, हम लोग पहचानते हैं, हम लोग जानते हैं कि असल में वो क्या है। वो यही चाहते हैं कि उन पे बैन हट जाए, ताकि वो जो है
अपनी ज़िंदगी सुख से जी लें। अपना जो उनका जो एक चरित्र पे जो दाग लग चुका है कि वो इंटरनेशनल एलिमेंट्स में जो है उनका मतलब रुझान बढ़ चुका है, लेकिन उस रुझान को घटाने के लिए वो यही चाहते हैं कि बैन हम पे हट जाए। और इस बार जो है बढ़ चढ़ के जमात इस्लामी भी इस तो यहाँ इलेक्शन फाइट में कौन कौन दिख रहा है आपको? फाइट में पहली बार जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट से मेरे ख्याल से शबीर अहमद कुल्ले जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जम्मू कश्मीर पीडीपी, उसके बाद बीजेपी भी कहीं पे जो है आज भी संबोधित कर रहे थे राम माधव जी उनके, तो उनमें भी बहुत जो है भीड़ लगी। और उसके बाद अगर जैनापुरा की बात करें वहाँ पे भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एजाज अहमद मीर, शौकत अहमद गनाई जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, और जम्मू कश्मीर पीडीपी के जो मोहिदीन करके हैं, मोहिदीन वची, उनका भी नाम जो है इसमें आ रहा है। जो मतलब जमात को लेकर जो उम्मीदें हैं वो शोपिया के अंदर दिखाई पड़ रही हैं कि यहाँ से जमात को कुछ हासिल हो सकता है। जमात एक जमात के नहीं, उसको कैंडिडेट समर्थन नहीं दिया नहीं है। हाँ समर्थन दिया है, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है उनको समर्थन दिया है। लेकिन उनके जो कैंडिडेट्स है अगर कुलगाम की बात करें, डॉक्टर सयार करके है, एक डॉक्टरेट करके उन्होंने डॉक्टरेट की है किसी सब्जेक्ट में, आई डोंट नो, तो लेकिन यही लग रहा है कि शायद जो है उनका समर्थक जो है, उनके जो समर्थक है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। ये लग रहा है कि जो फॉर्मर एमएलए रहे हैं वहाँ पे सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिक अहमी और जो पीएजीडी यानी पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन के जो स्पोक्स पर्सन भी थी जब यहाँ पे वो एक झुंड बना था आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के बाद, तो उनके वो स्पोक्स पर्सन भी थे। कहीं ना कहीं कांटे का टक्कर लग रहा है उस जमाती लीडर के बीच में और सीपीआईएम के बीच में। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल आपसे एजाज साहब, मिलिटेंसी को लेकर क्या है? पहले से क्रब हो गया है, अभी भी छिटपुट घटनाएं तो घट ही रही हैं पहले के मुकाबले, और अब लोगों की सोच में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? देखिए, मिलिटेंसी के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो है एक संवेदनशील इलाका माना जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हर कोई जो बूथ है वो हाइपर सेंसिटिव में रखा गया है। मिलिटेंसी के बारे में जो अगर आप पुलिस से ही पूछ लें तो वो ज़्यादा है, लेकिन ये बात कहनी ज़रूरी है कि मिलिटेंसी डिक्लाइन हो चुकी है। तो ये हम सुन रहे थे एजाज साहब को, जो हमारे साथ जो हमारे लिए यहाँ से रिपोर्ट्स करते हैं शोपिया से, और हम जो उनका अनुमान है वो ये कि यहाँ जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का रस्साकसी है, यानी कि फ़ाइट बहुत टफ है, और जो परिस्थिति है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो तस्वीर है वो काफ़ी फंसी हुई है, किसी को क्लियर एज नहीं है। यहाँ शोपिया में सबसे बड़ा सवाल ये है कि शोपिया के आवाम के दिल में क्या है। तो यहाँ जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं उनके जहन में क्या है, वो कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर, वो भी हम इसी गोल चौक से जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ याकूब साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। याकूब साहब, आप इधर आएँ और हम आपसे ज़रा जानना चाहेंगे। याकूब साहब, बताएं हमारे दर्शकों को कि शोपिया पहले कैसा था और अब कैसा है, क्या देख रहे हैं शोपिया के अंदर आप? देखिए सर, जो शोपियान का जो एरिया है, जो हमारा शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, ये पहले मिलिटेंसी मुतासिर इलाका था। तो आज जब ये इलेक्शन मतलब 10 सालों के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत उत्साह है। वो इसलिए कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लेंगे भी। हमने भी अपने ट्विटर हैंडल से आम लोगों से गुजारिश की है कि वो 18 तारीख को घरों से बाहर निकले और अपना वोट डालेंगे। जो वोट पावर हमें मिला है, जो कि हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उससे क्या मिला है, हमको एक ताकत मिली है, हमको एक पावर मिला है, उसका नाम वोट है। तो अपना वोट हमने अपील की है कि वोट अपना कास्ट कीजिए। मैं नंबर एक बात, जो पिछले 70 सालों ने यहाँ के सियासतदानों ने जम्मू कश्मीर के लोगों पे ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो जुल्म ढाए हैं, तो इसलिए मैं मरकज़ी सरकार का भी इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो गवर्नर ये प्रशासन जो यहाँ पे काम कर रहा है, मनोज सिन्हा जी, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। काम यही किया है कि डेवलपमेंट हो रही है, जो अपने आंखों से हमें दिख रहा है। नंबर दूसरी बात जो है कि हम अब जो भी इलेक्शन में जीत के आएगा, हम ये नहीं कह सकते हैं किसको वोट डालेंगे किसको नहीं। जो जीत के जाएगा उसको, जो यहाँ मुख्यमंत्री बनने जाएगा,
तो उसको एक ही नसीहत लेनी चाहिए कि जो मनोज सिन्हा जी जो यहाँ के गवर्नर हैं उसकी राह पे उसको चलना होगा, क्योंकि सबसे पहले उसने यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको टाइट किया है। नंबर दूसरी बात, लोगों के लिए पब्लिक दरबार लगाए हैं जिसमें लोगों के मसले मसाइल हल होते हैं। तो जो कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी और कोई जमात थी, कांग्रेस थी, तो उन्होंने यहाँ बहुत अत्याचार किया लोगों पे कि जो भी मरकज़ से फंड्स आ रहे थे उन्होंने अपने घरों में लगाए, अपनी ज़मीनें खरीदी है, अपने बच्चों को बाहर मुल्कों के लिए भेजा है। और जो आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, इंजीनियर रशीद आ रहा है, ये भी हम लोगों के सेंटिमेंटल के साथ खेल रहे हैं। मगर शोपियान की सरजमीन वो है, ये उसको चलेगा तो नॉर्थ कश्मीर में चलेगा। ये जो साउथ कश्मीर है, खासकर मैं अपने शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, तो यहाँ इसको हम चलने नहीं देंगे। न हम उनके बहकावे में आएंगे, न हम अपने सेंटिमेंटल से उसको खेलने देंगे। तो आप कह रहे हैं कि अलगाव की तरफ नहीं जाना चाहिए लोगों को, अब एकजुट होकर मुल्क की तरफ कि मुल्क के साथ तरक्की कर पाए कश्मीर, इस दिशा में काम करना चाहिए सबको। हाँ, देखिए सर, अब मरकजी सरकार को भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि अब 70 सालों से यहाँ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं इनको बेरोज़गारी की तरफ धकेल दिया गया। किन्होंने? पिछली सरकारों ने। उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको मैं बता दूंगा, यहाँ देखिए, यहाँ हमारा डिग्री कॉलेज शोपियान में है, तो इसमें वुमेन्स कॉलेज नहीं है। यहाँ हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रीम है, बाकी ना मैकेनिकल है, ना ऑटोमोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना और कोई है। यहाँ अगर हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, आप हमारा हेल्थ सेक्टर देखिए कितना बर्बाद हो चुका है। एजुकेशन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हमें अपने जो मरकजी सरकार को सिर्फ यही सोचना चाहिए कि कश्मीरी जो युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं इनको रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि जब उनको रोज़गार मिलेगा तो उनको, आप देख लीजिए, यहाँ सारे लोग अमन चाहते हैं। आपने कई 2019 से लेके आज तक देखिए, आप कई जगह स्टूडेंट पेल्टिंग हुई है, या मतलब सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए। बताइए 370 के पहले का शोपियां और 370 के खत्म होने के बाद का शोपियां कितना बदला है? बहुत बदलाव आया है बहुत, मगर लोग भी यही चाहते थे। देखो, जब लोग नहीं चाहेंगे तो फिर अमन कैसे बहाल हो जाएगा। यहाँ के लोग अमन चाहते हैं, और यहाँ की जो कश्मीर की जो सरजमीन है इसको हम कश्मीरी में पिरवर्ड कहते हैं, और आपकी जो लैंग्वेज में कहते हैं ये सूफी संतों की जगह थी, ये पाक जगह थी। और आप देख लीजिए यहाँ जो बेरोज़गारी है उसकी वजह से, आप देख लीजिए पिछले मतलब 20 सालों से 30 सालों से ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ नौजवान हमारे ड्रग्स की तरफ अब माइल हो रहे हैं। वो किस लिए? बेरोज़गारी की वजह से। यही हम मोदी जी से गुजारिश करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के उनसे यही बात कहना चाहते हैं, और आपसे भी दरखास्त है कि आपके माध्यम से ही यही बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, अमन चाहते हैं, मगर यहाँ एक ही मसला है, वो बेरोज़गारी का मसला है, उसको हल कीजिए। और यहाँ के जो सियासतदान हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है पिछले 70 सालों में। अगर हम अपने नेशनल हाईवे 44 की बात करेंगे तो अभी तक वो तैयार नहीं हुआ, जो कि हमारी लाइफ लाइन है मुल्क के दूसरे हिस्सों में। और नंबर दूसरी बात, जो हमारा शोपियान है इसको एप्पल बाउल माना जाता है, एप्पल टाउन कहा जाता है। यहाँ 99% लोग एप्पल से जुड़े हुए हैं, मगर इसमें सेंटर को ही सोचना चाहे कि जो ईरान से माल आ रहा है, इटली से माल आ रहा है, अमेरिका से माल आ रहा है, उस पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, उनको फ्री नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो हमारा कश्मीर जो है इसमें इसी से सारी माइशत जुड़ी हुई है, तो इसमें हमारे सेब को थोड़ा प्रमोट करना है, क्योंकि वो इसलिए है कि ये दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है हमारा सेब। इसमें पिछले साल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का खिताब भी मिला है जो डीसी शोपियान ने दिल्ली में लिया है। मगर हम यही चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि नेशनल हाईवे यहाँ शोपियान में किसी जगह कनेक्टिव नहीं है। आप देख लीजिए इसमें रिंग रोड किसी जगह नहीं है। आप खुद देख लीजिए, आप इस वक्त यहाँ टाउन में मौजूद हैं, कितना ट्रैफिक जामिंग है, मतलब किसी जगह रिंग रोड नहीं। आप देख लीजिए कि रेलवे ट्रैक का हमसे वादा लिया था कि हम रेलवे ट्रैक को मंडी तक ले जाएंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेट कम हो जाता। तो इसलिए हम दिल्ली से यहाँ तक एक पेटी जो 17 kg है 120 से लेके 160 रुपया फ्रेट देते हैं दिल्ली की मंडी तक। अगर हमारी ये रेलवे ट्रैक वहाँ हो जाता तो ये पेटी वहाँ 10 रुपये में वहाँ पे उसको फ्रेट मिल जाता था रेलवे से।
क्योंकि शोपियान की तरफ यही तवज्जो देनी होगी, खासकर जो बेरोजगार ये जो हैं, ये आजकल के जो सियासतदान हैं, ये उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि ये मनोज सिन्हा जो गवर्नर यहाँ के हैं, तो उनकी राह पे उनको चलना होगा। जो दिशा उन्होंने दिखाई है एडमिनिस्ट्रेशन को भी, लोगों को भी, तो उनको उसी राह पे चलना होगा, तभी ये कामयाब हो जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से फ्लॉप है यहाँ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिशियन जो यहाँ के हैं वो अपने बच्चों को बैरूनी मुल्कों में या बैरूनी रियासतों में पढ़ने भेजते हैं। और जो हमारा जो ये एजुकेशन सेक्टर है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल जो यहाँ पे है या गवर्नमेंट कॉलेज जो यहाँ पे हैं, उनको तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट को यही सोचना है कि पहले हम एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी होगी, दूसरा ये बेरोज़गारी की तरफ तवज्जो देनी होगी, तीसरा ये कि जो हमारे युवाओं को जो कुछ बदमाश कहूँगा मैं, जो उनको ड्रग्स की तरफ धकेलते हैं, जो ये ड्रग बेचने वाले हैं, और ड्रग पीने वाले को कोई जुर्म नहीं है, मगर जो ये ड्रग बेचते हैं, जो इसका कारोबार करते हैं, हम यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई है इन्हीं पैसों पे, कि जो हमारे बच्चे हैं उनको ख़राब किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ये कौन लोग ड्रग्स के काम में हैं, कोई आप लोग जानते हैं कि ये कौन लोग हैं, क्या है? यहाँ जो इससे पहले एसएसपी मैडम थी, तो उन्होंने हमसे, सिविल सोसाइटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, उन्होंने हमसे वादा किया था हमसे कि हम जो फिलहाल मैं शोपियान की बात करूंगा कि शोपियान को अनकरीब हम, ये उन्हीं के वर्ड से, अनकरीब हम इनको ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट करार देंगे। तो अब नए जो एसएसपी साहब आए हैं, उनसे भी हमें तवक्का यही है कि वो भी इस ड्रग मुखालिफ मुहिम में काम करेगा, क्योंकि जब यहाँ से ड्रग्स दूर हो जाएगा तभी हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को अच्छी दिशा मिलेगी। जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तभी हमारे बच्चे इन चीज़ों से दूर रहेगा। चाहे किसी भी सूरत में लोग, जो एजुकेटेड बंदा होगा वो ना कभी लड़ाई झगड़े में मुलविस होता है, वो सिर्फ अपने काम से काम रखता है। इसको अमन चाहिए, इसको तरक्की चाहिए, तो और अपना जो रोज़गार उसको वही चाहिए सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे बस कि शोपिया के जो हालात हैं पहले के मुकाबले अब बदल गए हैं, लेकिन शोपिया में जैसा कि आपने सेव का मुद्दा उठाया, लेकिन यहाँ जिस तरह की राजनीति हो रही है, वहाँ लोगों की रोजी रोजगार से ज़्यादा चर्चे इस बात के हैं कि 370 की वापसी करवानी चाहिए, पाकिस्तान से बात होना चाहिए, जो एनसी पीडीपी जैसे पार्टियां हैं बात कर रही हैं। मैंने यही बताया कि उनको जो अपना जो इक़्तिदार था, अपनी जो कुर्सी है, उसको वो किसी जगह देखते नहीं हैं। वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, अपनी पावर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि मतलब 370 से पहले यहाँ अमन नहीं था, यहाँ तरक्की नहीं हो रही थी। मतलब ये तो उनको अपना मुद्दा था, जो ये मुद्दा ये इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों को इसमें बहकाते हैं। मैंने बोला है आपसे कि हमारे सेंटिमेंटल्स के साथ खेला जा रहा है, तो इसी वजह से आप देख लीजिए कि अभी 4 साल 5 साल हो गए, कभी किसी जगह सिटून पेल्टिक नहीं है और किसी जगह यहाँ दुकानें बंद नहीं देखी हैं, कभी हड़ताल नहीं देखा है, कभी कुछ नहीं देखा है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ के दुकानदार खुश है। मगर यही सोचना चाहिए कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेब का काम है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर मुल्क में इसको इज्जत मिली है तो इसको ऐसा लेना चाहिए, मरकज़ी गवर्नमेंट को सारे दुनिया में इसकी इज्जत मिलनी चाहिए, तभी हम लोग आबाद रहेंगे, तो खुशहाल रहेंगे। तो ये सुना आपने कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो कह रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और किस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और किस चीज़ों में आवाम का भलाई यहाँ पर हो सकता है।